ये कहानी है पोसाइडन नामी एक विशाल क्रूज जहाज की, जिस पर 2000 यात्री सवार होकर न्यूयॉर्क जा रहे थे, मगर बीच रास्ते में ही कुछ हो गया। आज न्यू ईयर्स की रात है। इस लग्जरी जहाज पर सभी अपने अपने तरीके से न्यू ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। बॉलरूम में संगीत सुनने वालों की भीड़ उमड़ी हुई है। इतने में जेनिफर नामी लड़की अपने डैड के पास एक अर्जी लेकर पहुंची। उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी एंजॉय करने डांस क्लब जाना था। उसके पिता रॉबर्ट ने उसे इजाजत तो दे दिया, मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर बाद शिप के कैप्टन को रडार पर कुछ हलचल महसूस हुआ। दूरबीन लगाकर देखें तो पता चला कि एक विशाल सुनामी की लहर तेजी से इनके शिप की ओर ही बढ़ती चली आ रही है। ये तुरंत शिप को उसके विपरीत दिशा मोड़ने लगे। इमरजेंसी सायरन बजा दिया गया। कैप्टन ने तुरंत लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि सारे यात्री भारी झटके के लिए तैयार रहे। इतना सुनते ही वहां हाहाकार मच गया। अगले ही पल शिप लहर से टकराकर पलटने लगी, जिसके चपेट में आकर कैप्टन और उनके बाकी क्रू मारे गए। सारे यात्री ढलान की ओर फिसलने लगे। जो लिफ्ट में थे वो तो तुरंत गिरकर मर गए। किचन के गैस टैंक में विस्फोट हो गया। आग की लपटों ने सैकड़ों को अपने आगोश में ले लिया। डांस क्लब में भी सब इधर उधर भागकर अपनी जान बचा रहे थे। इसी अफरात फरी के बीच डिस्को लाइट्स की रेलिंग टूटकर जेनिफर के बॉयफ्रेंड के ऊपर गिर पड़ा। देखते ही देखते शिप पूरी तरह से पलटकर उल्टा हो गया। इसी अफरात फरी के बीच बॉलरूम में एक ऑफिसर सबको सूचित करते हैं कि सुनामी की आशंका होते ही शिप के कैप्टन ने मदद के लिए सिग्नल भेज दिया था, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें जल्द ही बचा लिया जाएगा। वहीं पर एक आर्किटेक्ट होता है जिसे पता है कि इस जहाज को इस तरह से नहीं बनाया गया कि ये ज्यादा देर तक उल्टा होकर पानी पर तैर सके। कुछ घंटों में ही ये शिप समंदर के गहराइयों में डूब जाएगी। नेवी ऑफिसर डिलन और जेनिफर के पिता रॉबर्ट उस आर्किटेक्ट की बातों से सहमत थे, इसलिए डिलन, उसकी पत्नी मैगी, उनका बेटा और रॉबर्ट जहाज से बाहर निकलने का प्लान बनाए। यहाँ से निकलने से पहले रॉबर्ट को अपने दामाद और बेटी को ढूंढना था, जो डिस्को बार में कहीं फंसे हुए थे। कुछ देर पहले रॉबर्ट, जो कि फायर ब्रिगेड के रिटायर्ड ऑफिसर है, उन्होंने डिलन के बेटे की जान बचाई थी, इसीलिए डिलन भी उनकी मदद करने के लिए मान गया। ये गाइड के तौर पर जहाज के एक क्रू को लेकर डिस्को बार की तरफ निकल पड़े। ऑफिसर ने उन्हें समझाया कि बाकी पैसेंजर्स की तरह उन्हें भी यहीं पर रुककर मदद आने का इंतजार करना चाहिए, मगर वो लोग नहीं माने। उनके बाहर निकलते ही बॉलरूम को पूरी तरह से सील कर दिया गया। आगे जाने का रास्ता भी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था और पीछे लौटने का रास्ता भी बंद हो गया। तभी गाइड ने बताया कि वो लिफ्ट के रास्ते से होकर डिस्को बार तक पहुंच सकते हैं। लिफ्ट की गहराई देख इन सब के पसीने छूट गए, मगर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। किसी तरह ये एक टेबल के सहारे एक दूसरे की मदद कर उस पार जाते हैं। जब गाइड की बारी आई तो लिफ्ट सरकने लगा, जिससे वो गिरकर आर्किटेक्ट के पैरों में झूल गया। डिलन और बाकी लोग उन्हें ऊपर खींचने के लिए एडी छोटी का जोर लगा दिए, मगर बात नहीं बन पा रहा होता। तभी ऊपर से लिफ्ट टूटकर इनकी ओर आने लगा। आर्किटेक्ट दुनियादारी छोड़ गाइड को लात मारकर नीचे गिरा दिया और लिफ्ट के चपेट में आने से पहले बच निकला। अब ये सिर्फ 5 लोग ही बचे थे। उधर डिस्को बार में एक एलेना नामी लड़की को दिखाया जाता है, जो चोरी छिपे इस लग्जरी शिप पर बिना टिकट के ही सफर करने चढ़ी थी, क्योंकि उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे और उसे किसी तरह अपने बीमार भाई से मिलने न्यूयॉर्क पहुंचना था, जो कि न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में उसके आने का इंतजार कर रहा है। एलेना लाशों के ढेर के बीच डरी सहमी इधर उधर भटक रही थी। तभी उन लाशों में से अचानक एक बेवड़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। एलेना का हार्ट फेल होते होते रह गया। आगे इन दोनों को जेनी मिली, जो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। तीनों मिलकर उसे बाहर निकाल लिए। इतने में वहां जेनी के डैड भी पहुंच गए। अब ये चारों मिलकर 9 लोग हो चुके हैं। इनका टारगेट शिप के तले तक पहुंचना है, जो कि शिप के पलटने के बाद ऊपर की तरफ हो चुका है। वहीं पर शिप को चलाने वाले बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। इनका प्लान वहीं से बाहर निकलने का है, मगर वहां तक पहुंचना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अभी ये जहां पर है वहां से ऊपर जाने का हर रास्ता ब्लॉक हो चुका है। अब उस पार जाकर ही इन्हें शायद कोई दूसरा रास्ता मिलेगा। इसी आस में ये एक टूटे हुए बीम पर चढ़कर बारी बारी उस ओर जा ही रहे थे। तभी जहाज का एक बहुत भारी पार्ट टूटकर बीम पर गिर पड़ा, जिसके चपेट में आकर बेवड़े की मृत्यु हो गई। तेल फैलते ही पानी में आग पकड़ लिया, जिसमें झुलसने से ये बाल बाल बचे। वो बीम भी नहीं रहा जिस पर चढ़कर ये उस पार जा रहे थे। डिलन, रॉबर्ट और जेनी इसी ओर फंस चुके थे। इससे पार पाने के लिए डिलन फायर ब्रिगेड की पाइप लेकर तुरंत आग में कूद पड़ा। उसे अंदाजा था कि कुछ नहीं होगा, नीचे पानी है। वो तैरकर दूसरे साइड पहुंचा
और ऊपर चढ़कर पाइप को रेलिंग से बांध दिया, जिस पर झूलकर रॉबर्ट और उनकी बेटी भी इस ओर चले आए। वही हर एक पल शिप नीचे की ओर डूबता जा रहा है। अचानक पानी का प्रेशर इतना बढ़ा जिससे बॉलरूम की खिड़कियां झटकने लगी। लोगों के चिखने की दर्दनाक आवाज पूरे जहाज में गूंज उठी। अगले ही पल वो सब के सब डूबकर मर गए। अब जहाज में पानी पहले के मुकाबले काफी तेजी से भरने लगा। अभी इन्हें ऊपर जाने का कोई रास्ता भी नहीं मिल पाया था, तब तक पानी इनके फ्लोर तक आ पहुंचा। इतने में रॉबर्ट को वेंटिलेशन डक्ट का रास्ता मिला। एलेना इस रास्ते जाने से घबरा रही थी, पर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। अगर यहाँ रुके तो डूबकर मारे जाएंगे। इतने में रॉबर्ट ने अंदर जाकर देखा, डक्ट के अंदर एक रास्ता ऊपर की ओर भी जा रहा था। उसी रास्ते ये सब के सब ऊपर की तरफ निकल पड़े। तभी अंदर एलेना का दम घुटने लगा। उसके चक्कर में डिल्लन भी उसके नीचे ही फंसा हुआ था। वही पानी अब डिल्लन के पैरों तक आ पहुंची थी। अगर एलेना आगे नहीं बढ़ी तो उसके चक्कर में डिल्लन भी डूब जाएगा। इसलिए वो उसे उत्साहित करना शुरू किया, उसे याद दिलाया कि हॉस्पिटल में उसका बीमार भाई उसके आने का इंतजार कर रहा है। उसके खातिर ही सही किसी तरह उसे इस मुश्किल को पार करना ही होगा। जोश भरते ही एलेना रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ने लगी। ऊपर एयर डक्ट की जाली में 2 नट लगे हुए थे, जिस तक रॉबर्ट के मोटे हाथ पहुंच नहीं पा रहे होते। इधर डिल्लन के गर्दन तक पानी आ पहुंचा है। ये देख डिल्लन के बेटे ने तुरंत एलेना से क्रॉस लेकर उस जाली को खोल दिया और ये सभी सही समय पर डक से बाहर निकल आए। मगर खतरा अभी टला नहीं है। जिस जगह पर ये पहुंचे हैं वो एक बैलेंस टैंक है, यानी शिप को बैलेंस करने के लिए इसमें पानी भरा जाता है। इस टैंक में डोर की जगह एक प्रेशर वाल्व लगा होता है जो सिर्फ पानी के प्रेशर से ही खुलेगा। डिल्लन ने टैंक में तुरंत पानी भरना शुरू किया। सबके मन में यही डर सता रहा था कि अगर प्रेशर वाल्व खुलने से पहले ही उनकी सांस टूट गई तो क्या होगा। कुछ मिनटों में ही टैंक पूरा भरने को आया। सबने गहरी सांस भरी और पानी में डूबकर प्रेशर वाल्व के खुलने का इंतजार करने लगे। मगर प्रेशर वाल्व खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन सब का दम घुटने लगा। तभी प्रेशर वाल्व खुल गया। डिल्लन ने डुबकी लगाकर पता लगाया कि यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर एक दरवाजा है। सब लोग डिल्लन के पीछे पीछे तैरते हुए उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। उन्हें वहां सीढ़ियों की ओर जाने का चिन्ह मिला, जिसको फॉलो कर वो पानी से बाहर निकल आए। मगर 2 लोग अभी भी अंदर ही फंसे हुए थे। एलेना सबसे पीछे थी। एकाएक वो एक केबल में फंस गई। घबराहट के मारे उसका सर लोहे से टकराया और वो तुरंत बेहोश हो गई। किसी तरह आर्किटेक्ट उसे बचाकर बाहर निकाल लाया, मगर तब तक काफी देर हो चुका था। रॉबर्ट अपनी तरफ से भरपूर कोशिश किए, लेकिन एलेना बच नहीं पाई। अब ये सिर्फ 7 लोग बचे हैं। यहाँ से रास्ता क्लियर करते हुए ये 7 आगे बढ़ चले। हर फ्लोर पर इन्हें लाशों के ढेर देखने को मिल रहे थे। तभी डिल्लन को शिप का नक्शा दिखा। नक्शे से पता चला कि प्रोपेलर ट्यूब जिसमें शिप को चलाने के पंखे लगे होते हैं, उसके और इनके बीच सिर्फ एक फ्लोर का ही फासला है। प्रोपेलर ट्यूब सबसे लास्ट में था। ये सब तुरंत उस ओर भागे, लेकिन वो जगह पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। अब ये नीचे जा नहीं सकते और ऊपर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि ये शिप के तलवे तक पहुंच चुके थे। अब तो सिर्फ मौत का ही इंतजार था। रॉबर्ट ने डिल्लन के काम की सराहना की और हर एक चीज के लिए थैंक यू बोला। तभी एक साइड ज्यादा पानी भरने की वजह से शिप आगे की तरफ से उठने लगा, जिससे प्रोपेलर ट्यूब के रास्ते में जो पानी भरा हुआ था वो पानी तेजी से नीचे की ओर चल पड़ा। मैगी और उसका बेटा भी उसके चपेट में आकर बह गए। प्रोपेलर ट्यूब का पानी खाली तो हो चुका है, मगर डिल्लन का कहना है कि या तो वो अपनी फैमिली को बचाएगा या फिर उनके साथ ही मर जाएगा। बचे 4 लोग भागकर उस जगह पहुंचे जहां पर प्रोपेलर ट्यूब है। आर्किटेक्ट जैसे ही ट्यूब के वाल को खोला, एकाएक हवा का प्रेशर पड़ते ही घायल हो गया। यानी इंजन चालू है, पंखे 480 की स्पीड से अभी भी घूम रहे हैं, जो अंदर की ओर ही हवा फेंक रहे हैं। उनको रोकने के लिए सामान वगैरह फेंका जाए तो वो सामान उल्टा इनकी तरफ ही वापस आएगा। इसलिए किसी तरह इनको कंट्रोल रूम पहुंचकर इंजन बंद करना ही होगा। नक्शे के मुताबिक कंट्रोल रूम इनके ठीक नीचे से होकर 150 फीट की दूरी पर था, मगर वहां पानी भर चुका था। वहां जाने का मतलब मौत पक्की है। जेनिफर का बॉयफ्रेंड उसे बचाने के लिए वहां जाने को तैयार हो गया, पर जेनी किसी हाल में उसे खोना नहीं चाहती थी। अपनी बेटी को रोते बिलखते देख रॉबर्ट इंजन बंद करने निकल पड़े, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें इंजन बंद करने वाला स्विच नहीं मिला। अंत में सांस टूटने से पहले वो इंजन को रिवर्स करने वाला बटन दबा दिए, जिसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। उधर डिल्लन और उसकी पत्नी अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचे। वो एक जालीनुमा रूम के अंदर फंसे होने के कारण बाहर निकल नहीं पा रहा था। वही पानी लगातार भरता जा रहा था। किसी तरह डिल्लन समय रहते उसे बचाकर बाहर निकाल लाया। ये तीनों भी भागकर प्रोपेलर ट्यूब के पास पहुंचे, जहां पर उनको रॉबर्ट के बारे में पता चला
10 मिनट बाद भी जब वो वापस नहीं लौटा तो इन्होंने मान लिया कि अब वो मर चुका होगा, पर जाते जाते वो इनके बचने का रास्ता बना गया था। इंजन रिवर्स होते ही जो प्रोपेलर अंदर की तरफ हवा फेंक रहे थे वो अब बाहर की ओर हवा खींचने लगे हैं। ये तुरंत एक सिलेंडर उठाकर उस ओर फेंके, लेकिन वो सिलेंडर बीच में ही अटक गया। तब डिलन अपनी जान पर खेलकर उस सिलेंडर को अंदर ढकेला और बूम, काम बन गया। उस प्रोपेलर के रास्ते सभी समंदर में कूद गए। वहीं पर एक लाइफ बोट जहाज से गिरा हुआ था, जिस पर चढ़ते ही शिप तेजी से इनके ऊपर गिरने लगा। ये सब के सब ताबड़तोड़ छप्पू चलाकर उसके नीचे से निकल गए। अगले ही पल पूरा का पूरा शिप समंदर के अंदर समा गया। इनके फ्लेयर गन फायर करते ही जो बचाव दल इनके खोज में निकले थे वो इनको ढूंढ लिए। इस तरह 2000 यात्रियों में से सिर्फ 6 लोगों की जान बच पाई। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।